नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को वापस लेने मीटिंग चल रही थी। यह मीटिंग विक्की के फार्म हाउस में बार में हो रही थी। इस मीटिंग में प्रोजेक्ट को खरीदे 3 कारोबारी पहुंचे थे। आहान ने सनाया को बार के प्राइवेट रूम में उनसे डील करने के लिए भेजता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए सनाया के साथ राकी भी रूम में ही पहुंचता है। सनाया की खूबसूरती देखकर तीनों कारोबारियों की नीयत खराब हो गई थी। सनाया वहां पहुंचकर सीधे बिजनेस की बात करना चाहती थी, पर इससे वो कारोबारी सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि सनाया के साथ पहले ड्रिंक पार्टी हो जाए, तो सनाया ड्रिंक करने से मना करती है। पर कारोबारियों के जिद के कारण सनाया उनके साथ ड्रिंक के लिए तैयार हो जाती है। वो कारोबारी सनाया को ज्यादा शराब पिलाकर नाजायज फायदा उठाना चाहते थे। जब सनाया ने सौर के बेचे हुए प्रोजेक्ट को वापस लेने की बात कहती है, तब मैनेजर सिंह उससे कहता है कि वह सभी प्रोजेक्ट सौर से पैसे देकर खरीदे हैं। इस पर सनाया कहती है कि मुझे यह प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए। तब मैनेजर सिंह सनाया के सामने एक शर्त रखता है और कहता है, मैं ये सभी प्रोजेक्ट तुम्हें दूंगा, पर हर प्रोजेक्ट के लिए 1 गिलास वाइन पीनी पड़ेगी। मतलब 7 प्रोजेक्ट के बदले 7 गिलास वाइन। पहले तो सनाया सोच में पड़ जाती है, पर बाद में वो भी उनकी बात मान लेती है। इसके बाद सनाया एक एक करके शराब की 4 बोतल खत्म कर देती है। पहले तो राकी सनाया को रोकना चाहता है, पर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि आहान ने मना किया था। जब राकी देखता है कि अब सनाया ने बहुत शराब पी ली है, तब राकी उसे और शराब पीने से रोक देता है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सनाया को ज्यादा नशे में देखकर राकी कहता है, बस मिस सनाया, मैं आपको और नहीं पीने दे सकता। जैसे ही सनाया ने 5वां गिलास उठाया, राकी ने उसे रोकते हुए कहा। सनाया नशे में थी और अब राकी किसी तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। नहीं, मुझे और पीनी है, सनाया ने कहा। सनाया अपने जिद पर थी और कांपते हुए हाथों से गिलास उठाने लगी। राकी सनाया को रोकना चाहता था और उसने कोशिश भी की। अब इतने में मैनेजर सिंह उसके आगे आकर खड़ा हो गया। देखो, दूसरे के मामले में टांग मत अड़ाओ। अगर वो बोल रही है कि उन्हें पीनी है तो पीने दो, सिंह ने कहा। सिंह अपना बनाया खेल बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैनेजर सिंह, आप नहीं जानते कि मिस सनाया यंग मास्टर के लिए क्या मायने रखती है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ऐसी गलती मत कीजिए। राकी ने सिंह को चेतावनी देने की कोशिश की। यंग मास्टर, ये जिस यंग मास्टर की तुम बात कर रहे हो वो मिस सनाया का नालायक पति है ना? सिंह ने हंसते हुए कहा। राकी ने कुछ नहीं कहा। बेवकूफ लड़के, यंग मास्टर सिर्फ उनको कहा जाता है जो उसके लायक हो। ऐसे किसी को भी तुम यंग मास्टर नहीं कह सकते। मैनेजर सिंह ने मुंह बिगाड़ते हुए बोला, देखो, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। आज हमने सोच लिया है कि हम सनाया के साथ ही वक्त बिताएंगे। तुम्हारा यंग मास्टर भी तो यही चाहता है ना, तभी तो वो खुद आने की जगह उन्हें भेजा है। हर्ष की आंखों में उसकी नीयत साफ नजर आ रही थी। राकी उसकी बात अच्छे से समझ रहा था, पर वो सनाया को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। तभी एक तेज आवाज आई। किसी ने प्राइवेट रूम के दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया था। एक आदमी चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। मैनेजर सिंह, राजेश और हर्ष वहां हैरानी से खड़े थे। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिंह ने गुस्से से पूछा। वो आहान को नहीं जानता था, उसने बस उसका नाम सुना हुआ था।
इसलिए जब वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ तब उसने उसे नहीं पहचाना। आहान ने सिंह की बात अनसुनी की और सीधा सनाया के पास गया। उसने सनाया के हाथ से गिलास लेते हुए कहा, छोड़ो इसे और पीने की जरूरत नहीं है। सनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहान को कसकर गले लगा लिया। सॉरी आहान, मैं इस बार भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाई। मैं कितनी यूजलेस हूँ। सनाया जैसे ये बोल रही थी उसके आंखों में आंसू बहने लगे। सनाया, यह तुम क्या बोल रही हो? तुमने इतना सब तो किया है। इन जैसे लोगों से तुमने डील करने की कोशिश की, वही बड़ी बात है। सनाया ने आहान को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, पर आहान, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। सनाया अभी भी खुद से नाराज थी। बस करो अपना ये ड्रामा, सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। उसे लगा जिसने यह दरवाजा तोड़ा है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, पर उसे नहीं पता था कि यह सनाया का पति आहान है। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, सिंह ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिंह सनाया को पाना चाहता था और हर बार उसे कोई न कोई टोक रहा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? आहान ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, क्या तुम जानना नहीं चाहते? सिंह ने कहा। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने ही छेड़ूंगा। सिंह आहान को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता था। उसके बॉडीगार्ड बाहर ही थे। अगर आहान उसकी बात नहीं मानता तो उसके बॉडीगार्ड उसे देख लेते। सिंह साहब, मैं तो कहता हूँ इसे यहाँ से मत जाने दो। यह भी तो देखे कि हम इसकी बीबी के साथ क्या करते हैं, हर्ष ने कहा। और राजेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों मैनेजर सिंह को उकसा रहे थे। ठीक है, जब तुम दोनों यह कह रहे हो मान जाता हूँ। इसे भी तो पता चलेगा कि उसकी पत्नी कितनी बेशर्म है, सिंह ने कहा। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को अंदर बुलाया। अंदर आओ सब। वो जैसे ही अंदर आए आहान को देखकर हैरान थे। आहान ने उनसे कहा था कि वो मैनेजर सिंह को जानता है, पर यहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने झूठ बोला था। अब बोलो, तुम खुद अपने घुटने टेकोगे या मैं अपने आदमियों से कहूँ? सिंह ने आहान और राखी की तरफ देखकर कहा। उसे लगा था कि दोनों डर के मारे ही अपना हार मान लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राखी आगे बढ़ा और उसने सिंह का कॉलर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया था। वहां खड़े बाकी लोग चिल्लाने लगे, मैनेजर सिंह को छोड़ो। जैसे ही उन्होंने यह बात बोली, राखी ने सिंह को इस तरह गिराया कि उसे काफी जगह चोट लगी। फिर उसने बाकी बॉडीगार्ड को संभाला। चंद सेकंड में ही वहां दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड चित पड़े थे। किसी ने अपनी टांग पकड़ी थी तो किसी ने अपने हाथ। सब राखी को देखते ही रह गए। बस एक आहान था जिसने नजर तक ऊपर नहीं की थी, बस लगातार सनाया को संभाल रहा था। उसे राखी की ताकत पर आंख बंद करके भरोसा था। वो जानता था राखी को ऐसे बॉडीगार्ड कभी नहीं हरा सकते। राजेश और हर्ष सब यह देखकर हैरान थे। एसी के ठंडे हो रहे बार में उन दोनों का माथा पसीने से भरा हुआ था। अब बताओ क्या चाहते हो तुम? कौन किसके आगे घुटने टेकेगा? राखी ने सिंह को घूरते हुए कहा। राखी को आहान के बारे में गलत सुनना बर्दाश्त नहीं था। गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हर्ष और राजेश ने तुरंत कहा। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दोनों समझ गए थे कि वो आहान का बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो हार मान ले। अच्छा, गलती हो गई तुमसे, राखी ने कहा और उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसने दोनों के पेट में एक एक करके लात मारी, जिससे वो वहीं घुटने टेक कर बैठ गए और दर्द से चिल्लाने लगे। फिर वो चलकर सिंह के पास गया। तुम जानते नहीं हो मेरे पीछे कौन है? तुमने शर्मा फैमिली का नाम तो सुना ही होगा। मैं उनके परिवार का खास हिस्सा हूँ।
अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, सिंह ने कहा और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। राकी जानता था कि कनक शर्मा को इस जैसे आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैनेजर सिंह के लिए वो कभी बाहर आकर लड़ाई नहीं करेगी, इसलिए राकी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने सिंह के गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसके 2-3 दांत टूट गए। क्या आहान सिंह फैमिली से डरने वाला था? नहीं। क्या इन तीनों को आहान से डरना चाहिए था? हाँ, राकी अपने मन में यही बात सोच रहा था। राकी ने देखा हुआ था कि जब बात सनाया की आती है तब आहान कैसे रिएक्ट करता है। वो जानता था इस बार भी वो कुछ ऐसा करेगा जो सबकी सोच के परे है। अब अक्ल ठिकाने आई या नहीं? राकी ने पूछा। हाँ, मैं अपनी हार मानता हूँ, सिंह ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी जो हालत थी वो इसके अलावा कुछ और भी नहीं कह सकता था। राकी ने उसके भी पेट पर लात मारी और वो भी घुटने के बल जा गिरा। अपनी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ठान लिया था कि यहाँ से बाहर निकलकर वो इन दोनों को अच्छा सबक सिखाएगा। इससे पहले कुछ और हो पाता, उस प्राइवेट रूम में कुछ लोग आए। उनके लीडर को देखकर हर्ष और राजेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विक्की भाई? उन लोगों का लीडर विक्की भाई था। हर्ष और राजेश विक्की और उसकी पावर को अच्छी तरह से जानते थे। उन दोनों के परिवार विक्की की बहुत इज्जत करते थे। विक्की, इन दोनों को मारने में मेरी मदद करो, सिंह ने कहा। सिंह अपने हर काम के लिए विक्की की मदद लेता था। इस बार भी उसने सोचा कि वो यहाँ उसी की मदद करने आया है। विक्की का ऐसा रवैया देखकर सिंह हैरान हो गया। उसे लगा था कि विक्की उसका आर्डर एक बार में मान जाएगा। उन दोनों को इस बार सिंह ने इशारा करते हुए गुस्से में कहा, और हाँ, इस लड़की को पकड़कर मेरे पास लाओ। उसने सनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। विक्की ने लंबी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिंह को कैसे बताए कि अब वो बचने वाला नहीं था। विक्की को शांत खड़ा देख सिंह फिर से गुस्से से बोला, विक्की, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा इलाका है और तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो। यह सुनकर विक्की ने आहान की तरफ देखा। आहान इस वक्त सनाया को बाहों में लिए खड़ा था और उसे संभाल रहा था। फिर उसने सिंह की तरफ देखा और पूछा, तुम कैसा मरना चाहोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मुझे कुछ हो गया तो कनक मैडम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सिंह ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम नहीं बच सकते। इतना कहकर विक्की ने सिंह को मारना शुरू किया। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो विक्की, तुम में से कोई नहीं बचेगा। सिंह ने इतना कहा और विक्की पर हमला करने आगे बढ़ा। इतने में पीछे से 8-10 आदमी आए और उसे घेर कर मारने लगे। सिंह की सांस रुकने लगी थी। जब सिंह में और मार खाने की हिम्मत नहीं बची तब सब रुक गए। विक्की आहान के पास गया और उससे पूछा, यंग मास्टर, इन तीनों के साथ हमें क्या करना चाहिए? यंग मास्टर? विक्की भी इस आदमी को यंग मास्टर बुला रहा है। आखिर इस आदमी का सच क्या है? क्या हम लोगों ने इसे पंगा लेकर गलत कर लिया? तीनों ही इस वक्त यही सोच रहे थे। सनाया, तुम यहाँ बैठो। आहान ने सनाया को सोफे पर बैठाया और विक्की से कहा, विक्की, वाइन बोतल मंगाओ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने वाइन बोतल क्यों मंगवाई थी, पर विक्की और राकी जानते थे उनके साथ इतने समय से काम करके वो आहान के मन की बात, उसकी सजाएं जानने लगे थे। जी मास्टर, अभी मंगवाता हूँ, विक्की ने कहा। कुछ ही देर में वहाँ वाइन बोतल से भरे डिब्बे आ गए। पियो, इन्हें तब तक पियो जब तक यह खत्म नहीं हो जाता, वरना आज तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, आहान ने कहा। हर्ष और राजेश हैरान हो गए थे। वहाँ 1-2 बोतल नहीं पर बोतल से भरे 4-5 कार्टून थे। इतनी वाइन को कैसे पी सकते हैं?
यंग मास्टर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हर्ष ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारी गलती की सजा माफी नहीं है, बस सजा है। और सजा यही है कि तुम्हें यह वाइन की बोतल खत्म करनी होगी। सनाया के साथ बुरा करने वालों को आहान किसी भी कीमत पर माफ नहीं करता था। यंग मास्टर राजेश ने कुछ कहना चाहा, पर इतने में आहान ने कहा, या तो यह पी लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों हार मानकर बोतल में से वाइन पीने लगे। सिंह ने अभी भी अपनी बोतल नहीं उठाई थी, इसलिए 3-4 लोगों ने उसे पकड़कर बोतल उसके मुंह में डाली। तीनों के गले जलने लगे थे। सिंह ने जब एक बोतल पी तब उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अभी सारे प्रोजेक्ट वापिस करता हूँ। सनाया जानती थी आहान यह प्रोजेक्ट ले ही लेगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उसी के थे। जब सिंह सारे प्रोजेक्ट देने के लिए मान गया तब आहान ने विकी और राकी को कुछ इशारा किया, जो दोनों समझ गए और सनाया को लेकर वहां से चले गए। दोनों गाड़ी में बैठकर गिल्ड कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जाने लगे। सनाया नशे में थी। उसने नशे की हालत में ही कहा, थैंक यू आहान, तुम हर बार मुझे बचा लेते हो। मैं चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न डाल दूं, तुम हमेशा उसे कैसे सॉल्व कर लेते हो। इट्स ओके सनाया, अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम आराम करो और ज्यादा बोलो मत। आहान ने सनाया को चुप कराते हुए कहा, नहीं आहान, मुझे बोलने दो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से वापिस आया है। आहान, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तभी तो हमेशा मुझे बचा लेते हो, है ना आहान? सनाया ने पूछा। हाँ सनाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आहान ने इतना कहा और सनाया की तरफ देखा। सनाया नशे के कारण सो चुकी थी। आहान को हंसी आ गई और वो फिर से रोड पर ध्यान देने लगा। क्या सनाया ने आहान का कॉन्फेक्शन सुना होगा? क्या यह इन दोनों के जीवन की नई शुरुआत होगी? कॉन्टेक्स्ट पेपर देखकर आहान गिल कैसे रिएक्ट करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।